नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 22 अप्रैल 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज के इस करंट अफेयर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि देश में सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं और इनकी संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मालूम है टाइगर स्टेट के बाद अब मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा मिल चुका है, क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक अगर तेंदुए कहीं पर हैं तो दिस इज अवर मध्य प्रदेश। दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट इन अवर करंट अफेयर वीडियो। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि हमारे अमित शाह जी मध्य प्रदेश में विजिट कर रहे हैं। कहां पर विजिट करेंगे, क्यों विजिट करेंगे, किस कार्यक्रम में शरीक होंगे, उन सभी को आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किस मैदान में आयोजित वन समिति कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपका ऑप्शन नंबर 1 है जम्बूरी मैदान, दशहरा मैदान, शहीद मैदान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जम्बूरी मैदान। जी हाँ दोस्तों, जम्बूरी मैदान सभी को मालूम है भोपाल में है और इसी में वह शामिल होंगे। दशहरा मैदान काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी से यह संबंधित है। 1824 में दोस्तों कुंवर चैन सिंह सीहोर के दशहरा मैदान में इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी और दोस्तों इन्होंने युद्ध किया था अंग्रेजों से और वहीं पर यह शहीद हो गए थे। इनके दो मुख्य सैनिक थे, एक का नाम था दोस्तों बहादुर, याद रखना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, और इनके यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेनानी थे, तो इसको आपको याद रखना है। दशहरा मैदान में 1824 में कुंवर चैन सिंह जो कि सीहोर से संबंधित थे, नरसिंहपुर के राजा थे और सीहोर से भी संबंधित थे, यहाँ पर उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद आप देखेंगे 1857 की क्रांति में भी आंदोलन होता है इसके, परंतु 1857 क्रांति के पहले आप देखेंगे 1842 में बुंदेला विद्रोह होता है, वह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुंदेलखंड में वह शुरू होता है। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि अंतुगत्वा 1857 की क्रांति का प्राणपात होता है और इसमें भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, नीमच से होती है। कितनी तारीख को होती है, इसका जवाब आप लोग देंगे, काफ़ी इजी है, आई होप जरूर आप लोग बता देंगे। और कांग्रेस ने अपनी गतिविधियां मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई थी, तो 1920 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश में जबलपुर से उनकी गतिविधियां शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, याद रखिए इसको दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इसको भी याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी हमारे विदिशा से, तो इसको भी आपको याद रखना है। झंडा सत्याग्रह कहाँ से किया गया था, शुरुआत जबलपुर से की गई थी, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1923 में इसकी शुरुआत हुई थी, 8 मार्च वह डेट थी। और जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यह रखना है कि प्रवीण जैन नामक एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जो कमिश्नरी ऑफिस था जबलपुर का, दमोह के थे वह, उन्होंने जबलपुर के कमिश्नरी ऑफिस पर दोस्तों झंडा फहरा दिया था। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जम्बूरी मैदान 22 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारियां देखी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वन समितियों के सम्मेलन में होंगे शामिल। तो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो वन समितियों के सम्मेलन है उसमें वह शामिल होंगे यहाँ पर आकर, और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में जन सहभागिता से 652 हेक्टेयर की पहाड़ी में हुआ बिगड़े वन का सुधार। तो दोस्तों यह अपने आप में एक अद्भुत कार्य है जो कि जन सहभागिता से किया गया है। इसमें गवर्नमेंट और जन सहभागिता का काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया गया और आप देख सकते हैं कितने बड़े क्षेत्र, लगभग 652 हेक्टेयर में जो पहाड़ी इलाका था, यहाँ पर पूरे के पूरे वन खत्म हो चुके थे, झाड़ियाँ ही बची हुई थी, इसको दोबारा से वन के रूप में तैयार कर दिया गया है। तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में यह कार्य हुआ है, स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी चर्चा की है ट्विटर के माध्यम से, तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है कटनी, बालाघाट, खरगोन या फिर भिंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कटनी। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। चूना नगरी के नाम से इसे जाना जाता है कटनी को, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। कटनी जिले के मझगावा बीट की वीरान पहाड़ी में जी उठा जंगल, जन सहभागिता से 652 हेक्टेयर की पहाड़ी में हुआ बिगड़े वन का सुधार, ग्रामीणों ने पेश की संयुक्त वन प्रबंधन की अनूठी मिसाल। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई टोल्ड यू, उसको आपको याद रखना है। मझगावा जो बीट है इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ आपको बता देना चाहूँगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन का अगर घनत्व कहीं पर है तो वह कहाँ पर है दोस्तों, आपको बालाघाट याद रखना है। सबसे अधिक वन क्षेत्र वन घनत्व यहीं पर माना जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का मैप, और यह आप जो देखेंगे
पूर्वी का पूरा यह क्षेत्र है, आप जो यहाँ पर सबसे अधिक बरसात होती है और यहीं पर सबसे अधिक वनों का घनत्व भी आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे विरल वनों का घनत्व कहाँ पर मिलेगा? आपको इस क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच की बरसात होती है। यहीं पर सबसे कम वन है, तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे कम वन और यहाँ पर सबसे अधिक वन। दिशा के बारे में अगर आपसे पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए, यह हो गया पूर्व, यह हो गया पश्चिम, यह हो गया उत्तर और यह हो गया दक्षिण। तो पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में वन सबसे अधिक मिलेंगे और उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में आपको वन कम मिलेंगे। तो इनको आपको याद रखना है, तो आपको यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कुछ वन जो हमारे संसाधन है उनके बारे में बता देना चाहूँगा, जैसे कि 19% क्या है दोस्तों, सागौन वन क्षेत्र विकसित है। तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग 4 से 5% क्षेत्र में क्या है, आपके साल के वन विस्तृत हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। और मिश्रित वन सबसे अधिक हैं, कितने प्रतिशत हैं? 58% मिश्रित वन है मध्य प्रदेश में, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तेंदुपत्ता एक वन उपज है, इसको भी आपको याद रखना है। 1964 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर, सागर, दमोह प्रमुख क्षेत्र हैं तेंदुपत्ता के उत्पादन के लिए। और लाख का सरकारी कारखाना कहाँ पर है दोस्तों? उमरिया में है। यह भी एक जंगली उत्पाद है, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में हुई कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो मध्य प्रदेश का जो अति सघन वन क्षेत्र है दोस्तों, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसको हमें यहाँ पर देखना है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 20%, 63%, 28% या फिर 90%। इसका राइट आंसर है 63%, अर्थात 63% की दोस्तों मध्य प्रदेश के अति सघन वन क्षेत्र में हुई है वृद्धि। आप सभी को मालूम होना चाहिए, पूरे भारत में सबसे अधिक वन अगर कहीं पर है तो दिस इज अवर मध्य प्रदेश, तो इसको आपको याद रखना है। और 63% की वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, कहां पर? मध्य प्रदेश में, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और वन कौन से हैं? अति सघन वन हैं, इनको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? डॉक्टर शाह हैं। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में हुई 63% की वृद्धि, वन मंत्री डॉक्टर शाह। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र में 63% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2005 में 42,39 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन क्षेत्रफल था, जो बढ़कर अब 65 वर्ग किलोमीटर तक हो चुका है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून में है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। और वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? हमारे भोपाल में है। तो देहरादून द्वारा 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। और यह जो दोस्तों रिपोर्ट है, यह हर प्रत्येक 2 वर्ष में बनाई जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। और 15,608 वन समितियां वर्तमान में हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में क्या है? कार्यरत हैं, तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, और मैंने आपको बताया मिश्रित वन का कितना प्रतिशत है? लगभग 58% है, 58% सबसे अधिक है। और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र आप देखेंगे दोस्तों और दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पर वन सबसे अधिक हैं, और उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में वन आपको सबसे कम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक कितने बाघ हैं। तो अभी हाल ही में बाघ का डाटा भी दोबारा से रिलीज किया गया है, जो देहरादून का जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए बाघ सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही हैं। तो कितने हैं? 526 बाघ मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हैं, तो इसको आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा तेंदुआ। याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या भी बढ़ चुकी है, और ऐसे सभी जो एनिमल जो की संख्या बढ़ चुकी है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो वी शुड रिमेंबर दैट। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है 3421, 3400, 1200 या फिर 5600। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 3421 दोस्तों तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं। इसको आपको याद रखना है, कितने तेंदुए मध्य प्रदेश में हैं? 3421 तेंदुए मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था? कान्हा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों का घनत्व अगर कहीं पर है तो कौन सा है? बांधवगढ़ है। कहाँ पर है ये? उमरिया में है। इसको आपको याद रखना है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चरणगंगा नदी यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आपके इसी राष्ट्रीय उद्यान से चरणगंगा नदी निकलती है। और कैन राष्ट्रीय उद्यान अगर आप देखेंगे दोस्तों, कैन राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ सॉरी दोस्तों, कैन नहीं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, और कैन रिवर है। इसको आपको याद रखना है दोस्तों। कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, मैंने आप लोगों को कल बताया था, जो रानी कमलापति है, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा, वाकई में वो गौड़ वंश की हैं, परंतु उसका मैं परमार वंश बोल दिया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। कभी कभी दिमाग में कुछ और होता है और मुँह से कुछ निकल जाता है। आप लोग यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि जो पन्ना, मैं कैन राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा था, परंतु कैन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है।
चाहिए, तो इसको आपको याद रखना है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और अधिकतम आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को मालूम ही है कि रानी कमलापति गौड़ वंश से ही संबंधित हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, आपका कैन नदी निकलती है और इसी पर बरियापुर नामक बांध का भी निर्माण होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन साल जैसे बेशकीमती इमारती लकड़ियाँ हैं। बांस भी देश भर में विख्यात है। बांस का उत्पादन दोस्तों सबसे अधिक किस जिले में होता है? बालाघाट में होता है, मध्य प्रदेश के। साथ ही वन्य प्राणियों के संरक्षण में भी हम अग्रणी हैं। सर्वाधिक बाघ है 526। प्रदेश को बाघ राज्य का गौरव हासिल है और देश में सर्वाधिक तेंदुए भी यहीं पर हैं 3421। 2000 घड़ियाल हैं और 772 भेड़ियों की मौजूदगी पर्यटकों के लिए क्या है? आकर्षण का केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की पुनः शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई है? तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, रानी कमलापति, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः कब शुरू की गई है और प्रथम तीर्थ दर्शन योजना कहां पर भेजी गई है? इसका भी जवाब आप लोग देंगे। और इसके पहले कब शुरू की गई थी, यह सभी कुछ मुझे आपके आंसर में चाहिए। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK। थैंक यू सो मच।